कि जब हम B2B बिजनेस की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इस तरह के जो मंच हैं वो कैसे इनोवेशन और डिज़ाइनिंग को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि मेड इन इंडिया चिप, अगर मोबाइल प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं जिसमें भारत अब लगातार उसके जो आंकड़े हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, उस लिहाज से इस क्षेत्र में हम आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को कैसे सेमीकंडक्टर के तौर पर स्थापित किया जाएगा, उस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है ये सेमिकॉन इंडिया 2024 जिसका जिक्र मैं लगातार हम आपसे कर रहे हैं। आदान प्रदान, जब हम विकसित देशों की बात करते हैं वो हिचक तो ख़त्म हुई ही है, और सेमीकंडक्टर में गैजेट्स में आप समझिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिफाइड है, आप बात करते हैं जिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, आने वाला मार्केट किसका है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, किससे चलेगा, चिप से चलेगा, और साधन है, सोल्यूशन प्रोवाइडर भी हैं और फैसिलिटेटर के रूप में भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर का पूरा मार्केट है, इसमें तमाम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, B2B बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। वर्कफोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं वो कितना ज़्यादा मुफीद हो जाता है जब आप सेमीकंडक्टर्स को लेकर आते हैं, और छोटे छोटे उपकरणों में भारतीय जो पेशेवर बढ़ सकते हैं। तो भारत के लिहाज से आप देखिए कि सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कैपिटल की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए 62,000 करोड़ रुपए के लिए प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता जताई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सचिव एस कृष्णन ने पहले भी कहा था कि 76,000 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और नई को उतना फ़ायदा मिलता हुआ। तो दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, और वैश्विक केंद्र के रूप में भारत सेमीकंडक्टर में किस तरह से आगे बढ़ेगा, उस लिहाज से इस सेमिकॉन इंडिया 2024 से बहुत इम्पॉर्टेंट टेकअवेज अभी कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री संबोधन देंगे वो निकलकर सामने आएंगे। टेक्नोलॉजीज़ को खुद जनरेट कर रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ पर खुद काम करें, और अब वैश्विक पटल पर, वैश्विक मानचित्र पर जैसे सेमीकंडक्टर के बड़े सफल देश के रूप में कि यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, भारत भी उस मानचित्र पर अपनी छवि को इंकित कर रहा है। अब मेक इन इंडिया से ज़्यादा मेड इन इंडिया पर फोकस है, तो जो विकासशील देश हैं वो कैसे भारत से मदद लेंगे।